आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसका आप यूज़ करके कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हो, एरे ऑफ इंटीजर्स, जिसका एग्जांपल आपका हो सकता है। मान लो आपके पास कोई एरे दिया गया है 2, 5, 4, 3, 6, तो ये सॉर्टेड होकर के क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको सॉर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आपको मैं मर्ज सॉर्ट के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप पूरे अच्छे से मर्ज सॉर्ट के बारे में समझ जाओगे, ताकि आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और पहली वीडियो में आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको इसके प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, जहाँ पर मैं एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या जावा या C++ किसी पे भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिसमें आप क्या होगा कि आप कोई भी नंबर इंटीजर करते हो, कोई भी सेट ऑफ एरे आप डिफाइन करते हो उसको, तो वो कंटिन्यू एक ही आउटपुट में वो सॉर्ट करके आपको दे देगा। तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेप्स जान जाओगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे प्रोग्रामिंग में, तो वो कंटिन्यू ये सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करता रहेगा और वो आपको आउटपुट दे देगा। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट से व्यू से देख रहे हो, जैसे आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, एग्जामिनेशन में आपकी प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जानना है और कॉन्सेप्ट में आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेप्स जो है वो फॉलो करेगा, तब ये हमारा सॉर्ट होगा। तो उसी स्टेप्स के बारे में बताऊंगा और उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। तो मर्ज सॉर्ट टेक्निक समझने के लिए आपको पहले इसके स्टेप्स को समझने होंगे, और स्टेप्स को समझने के बाद आप फिर इसका आइडिया लग जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स रफली एग्जांपल में बता देता हूँ, पर ये आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रफ एग्जांपल बता देता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे जो है वो मर्ज सॉर्ट काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जाम्पल्स में कि पहले जो है अगर आपका एरे यहाँ पे दे रखा है 4, 6, 3, 9, 2, 7, 8, 5, इस तरह कोई एरे आपका दे रखा है। और इस एरे को क्या करना है, ये इस एरे को स्प्लिट करता है। स्प्लिट करता है तो पहले ये दो पार्टीशन में पहले ये करेगा। तो देखो पहले हाफ ऑफ ये 4, 6, 3, 9 इस साइड आ गया, इसका एक पार्ट इधर आ गया और दूसरा पार्ट इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद से क्या करेगा ये, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा तब क्या हो जाएगा, तो तब आपका यहाँ पे देख सकते हो 4, 6 जो है वो अलग पार्ट में आ जाएगा और 3, 9 जो है वो अलग पार्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2, 7 अलग पार्ट में आ जाएगा, 8, 5 जो है वो अलग पार्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 6 को भी स्प्लिट कर जाएगा, तो 4 अलग आ जाएगा और 6 अलग आ जाएगा, 3 अलग आ जाएगा और 9 अलग आ जाएगा, 2 अलग आ जाएगा, 7 अलग आ जाएगा, 8 अलग, इसी तरह से हो जाएगा स्प्लिट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपका स्प्लिट जैसे वो एक पार्ट में स्प्लिट कर देता है, तो स्प्लिट स्टेप जो होता है इसके स्प्लिट इनटू वन पार्ट। ठीक है, हर सब सारे नंबर जितने भी है सबको एक पार्ट में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये अपने एडजेसेंट नंबर से कंपेयर करता है। तो एडजेसेंट नंबर जो उसके जस्ट कनेक्टेड था उससे, तो 4 किससे जस्ट कनेक्टेड था, 6 से, तो 4 और 6 कंपेरिजन होगा। 4 और 6 कंपेरिजन होने के बाद अगर वो नंबर लेस देन है तो वो लेफ्ट में रह जाएगा, अगर ये नंबर लेफ्ट साइड वाला अगर वो ग्रेटर देन है तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें ये बोलता है, इस तरह से लॉजिक है कि अगर आप 4 अगर लेफ्ट साइड में है और अगर वो लेस देन है, लेफ्ट में है और लेस देन है, तो हम लोग स्टोर करेंगे। तो स्टोर हम लोग लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। पर अगर आपका नंबर कहीं पे स्मॉलर हो जाता है लेफ्ट साइड वाला, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड वाला लार्जर है और राइट साइड वाला जो है वो है स्मॉलर। तो लेफ्ट साइड वाला जब लार्जर हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग स्टोर जो करेंगे, पहले हम लोग स्टोर करेंगे राइट साइड वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे पहले जो है 5 स्टोर होगा, फिर हमारा 8 स्टोर होगा। तो 4 और 6 कंपेरिजन होने के 4 और 6 आ गया, यहाँ पे 3 और 9 ऑलरेडी सॉर्टेड था। फिर 2 और 7 भी सॉर्टेड था, यहाँ पे 8, 5 सॉर्टेड नहीं था। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो लार्जर था तो इसलिए वो राइट में चला गया और ये राइट साइड वाला जो पहले आ चुका है। अब इस जब ये एक स्टेप मेरा हो चुका कंप्लीट, अब हम लोग इसके ऊपर वाले कंपेरिजन पे करेंगे। तो देख सकते हो 4 और 6 कुछ देर पहले आपके ऊपर वाले स्टेप्स में 4 और 6 और 3 और 9 जो था वो आपका एडजेसेंट नंबर था। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 और 6 जो है ये दोनों एडजेसेंट है। उसी तरह यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट है। फिर जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो फिर ये दोनों एडजेसेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पे काम करेगा नीचे में भी। तो नीचे आप देख सकते हो फिर कि
अब क्या है कि अब 4, 6 और 3, 9 कंपेरिजन हो रहा है। तो 4, 6 और 3, 9 जब कंपेरिजन होगा तो यहाँ पे 4 कंपेरिजन होगा और 3 कंपेरिजन होगा। तो 4 और 3 में देख सकते हो 3 जो है वो लेफ्ट साइड वाला, मतलब 4 जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड वाला वो लार्जर है, तो पहले राइट साइड वाली वैल्यू आएगी। तो राइट साइड वैल्यू 3 आ चुकी है। उसके बाद 4 जो है वो कंपेयर हो रहा है 9 से। 4 जब 9 से कंपेयर हो रहा है तो देख सकते हो अब जो है, अब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलर ही है, तो लेफ्ट साइड वाली पहले स्टोर हो जा रही है। अब ये पॉइंटर 6 हो जा रहा है, 6 और 9 में कंपेरिजन हो रहा है। तो 6 जो है वो देख सकते हो स्मॉलर है लेफ्ट साइड वाला, तो इसलिए वो पहले स्टोर होगा, फिर 9 स्टोर होगा। तो 3, 4, 6, 9 इस तरह से आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है आपको, पर आपको स्टेप समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ। यहाँ से 3, 4 कंपेरिजन होगा और 6, 9 इस तरह से कंपेरिजन होगा, 3, 4, 6, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और 7 है, तो पहले 2 और 5 का कंपेरिजन होगा। तो जैसे तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो स्मॉलर है तो वो पहले आ जाएगा, और राइट साइड वाला लार्जर है तो अभी नहीं आएगा। उसके बाद 7 और 5 में कंपेरिजन होगा। अब क्या है कि 5 जो लेफ्ट साइड वाला वो लार्जर हो गया है, तो लार्जर हो गया तो राइट साइड वाला पहले आएगा, तो पहले 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो 7 और 8 कंपेरिजन हो जाएगा। तो 7 और 8 में लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड वाला पहले आ जाएगा और राइट साइड वाला बाद में आएगा। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो अब ये दोनों एडसेंट बच गया, तो ये दोनों एडसेंट में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। 3 और 2 कंपेरिजन होगा। जब 3 और 2 कंपेरिजन होगा तो 2 जो है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला जो है, लेफ्ट जो है वो लार्जर है। तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट अगर लेसर है तो हम लोग को स्टोर करना है लेफ्ट को, पर अगर लेफ्ट लार्जर है तो स्टोर करना हम लोग को राइट को। तो हम लोग यहाँ पे 3 और 2 का कंपेरिजन करेंगे। तो देख सकते हो 2 जो है वो पहले आ जाएगा और फिर 3 अभी रह जाएगा। 3 और 5 कंपेरिजन होगा। 3 और 5 में 3 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा। 4 और 5 में कंपेरिजन होगा, 4 और 5 कंपेरिजन होगा। इसी तरह से वो कंटिन्यू कंपेरिजन होकर के यहाँ पे आपका एरे जो है वो जब मर्ज हो जाएगा, टोटल मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अब कोई एडिसेंट एरे नहीं बचा यहाँ पे, तो ये जो मर्ज हो गया तो ये आपका एरे हो जाएगा सॉर्टेड। तो इसको आप बोल सकते हो कि सॉर्टेड एरे है ये। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि सबसे स्मॉल है 2 और सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है यहाँ पे वो है आपका 9, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया। आप इस तरह से आप चाहो तो आप बना सकते हो एग्जाम्स में, पर आप अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि आपको कैसे इसको स्प्लिट करना, किस किस को कंपेरिजन करना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि वो एरे जो है 0 जो है वो किससे कंपेरिजन होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालना थोड़ी सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले स्टेप्स बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि पहला जो लूप चलेगा उसमें क्या क्या कंपेरिजन होगा, दूसरा जो लूप चलेगा उसमें क्या क्या कंपेरिजन होगा, और तीसरा जो लूप होगा उसमें क्या क्या कंपेरिजन होगा। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल्स, उससे पहले हम लोग स्टेप्स समझ लेते हैं कि अब जो मैंने ये स्टेप्स फॉलो किया है, ये स्टेप्स आपको मैं लिख के बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करना है मर्ज सॉर्ट में। तो स्टेप्स जो होंगे मर्ज सॉर्ट में, वो पहला स्टेप बोलता है कि पहले आप सारे जो एलिमेंट है उसको आप स्प्लिट कर दो एक पार्टीशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, मैंने जो भी पार्टीशन है उसको पहले मैंने एक एक एलिमेंट्स में पार्टीशन कर दिया था। जैसे 3 अलग हो गया था, 2 अलग हो गया था, 5 अलग हो गया था। इस तरह से आपको एक पार्टीशन बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मर्ज करना है एडजेसेंट पार्टीशन को। तो जो एडजेसेंट नंबर है उसको आपको मर्ज करना है। उसके बाद हम लोग को कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करना है और देखना है कि क्या लेफ्ट जो वैल्यू है क्या वो लेस देन है राइट से। अगर वो लेस देन है तो ठीक है, आपको लेफ्ट को ही पहले स्टोर करना है एरे में, फिर राइट को स्टोर करना है। पर अगर आपका ग्रेटर देन है तो आपको स्टोर कर लेना है राइट को पहले, उसके बाद से आपको लेफ्ट को कंसीडर करना है। और फिर यहाँ पे ये स्टेप्स जो होगा स्टेप 2, वो फिर मर्ज करेगा एडिसेंट वर्टिसेस को, फिर कंपेयर करेगा, फिर देखा कि लेफ्ट वाला है तो अगर वो लेफ्ट वाला जो वैल्यू है वो स्मॉलर है या नहीं। अगर वो स्मॉलर है तो लेफ्ट को स्टोर कर लो पहले, नहीं तो आप राइट को स्टोर करो पहले, फिर कंपेरिजन। इस तरह से कंपेरिजन चलता रहेगा और वो अपने एडिसेंट नंबर को चेक करता रहेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके एरे में जो है कोई भी एडिसेंट एरे नहीं बचेंगे। मतलब अगर आपका एरे खत्म हो जाता है, सारे जो स्प्लिट जो हमने किए थे एलिमेंट 1 पे, अगर वो खत्म हो जाता है और पूरा वो मर्ज होकर के एरे बन जाता है, तो वही एरे जो होगा वो आपका सॉर्टेड एरे हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक और एग्जांपल्स में देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। तो मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ और उसमें आपको समझाता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होंगे जो यहाँ पे फॉलो होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास ये एक एरे है और इसको आपको सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके। मर्ज सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या बोलता है मर्ज सॉर्ट, कि पहले आप सारे को स्प्लिट कर दो अलग अलग पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स को देख सकते हो अलग अलग कलर से मार्क कर दिया ताकि आप समझ पाओ कि ये सारे नंबर्स जो है अभी अलग अलग पार्टीशन में बन चुके हैं। पार्टीशन ऑफ 1, एक का पार्टीशन आपका हो चुका है। उसका स्टेप 2 क्या बोलता है कि अपने एडिसेंट नंबर से इसको कंपेयर करो। तो एडिसेंट नंबर कौन होगा, 3 का एडिसेंट नंबर कौन है, 44 है। तो आप किससे कंपेयर करो, 3 को आप 44 से कंपेयर करो।
तो यहाँ पे स्टेप 2 जो हो जाएगा वो बोलेगा कि 3 और 44 को कंपेयर करो, और 3 और 44 को कंपेयर करो तो देखो 3 जो है स्मॉलर है, तो जब कोई लेफ्ट वाला साइड होता है वो स्मॉलर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले स्टोर करते हैं लेफ्ट को। तो लेफ्ट को अगर हम लोग स्टोर करेंगे, स्टोर लेफ्ट, तो लेफ्ट में हमारा स्टोर क्या है 3, तो हमारा 3 जो होगा वो पहले स्टोर होगा और 44 जो है वो बाद में स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक नया एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक नया एरे बन चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 और 44 जब हमारा कंपेरिजन हो चुका है, तो ये दोनों सेम कलर का हो चुका है, मतलब ये बता रहा है कि आपका ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। अब हम लोग नेक्स्ट एडजेसेंट को देखेंगे, तो नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है, 38 है, तो हम लोग 38 से कंपेयर करेंगे। तो 38 से स्टेप 3 हो जाएगा, स्टेप 3 यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 38 से। तो 38 से अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले आप फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करोगे, देखो 3 को आप कंपेयर करोगे 38 से, और यहाँ पे भी देखोगे कि राइट साइड वाला जो लार्जर है और लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है, तो हम लोग स्टोर करेंगे पहले 3 को, उसके बाद से फिर हम लोग कंपेयर, यहाँ पे इंडेक्स बढ़ जाएगा 44 का, और 44 से फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 38 को। तो 44 से अगर हम लोग 38 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी 44 जो है वो ग्रेटर है और राइट साइड वाला जो स्मॉलर हो चुका है। तो जब लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर हो चुका है तो हम लोग जो है स्टोर करते हैं राइट साइड वाले को, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे 38 को पहले। तो यहाँ पे 3 पहले आएगा, फिर 38 आएगा और फिर 44 आएगा, और ये आपका सॉर्टेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक नया एरे बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 जो एलिमेंट है वो हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट एडजेसेंट देखना है, तो इसका नेक्स्ट एडजेसेंट जो होगा वो यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो 5 का साइज जो 1 है, और यहाँ पे ये 3 का साइज हो चुका है। इसका एरे का साइज क्या हो सकता है 3। तो 3 का जो मतलब ये 3 कैसे बना, आपका 2 पार्टीशन को ऐड करके बना है। पहले आपका 3 और 38 एक साथ जुड़ चुका है, फिर आपका 48 कंपेरिजन हो जाएगा 2 पार्टीशन। तो हम लोग 5 से कंपेरिजन नहीं कर सकते, 5 को कंपेयर करने का आपको 47 से, फिर ये आपका एक पार्टीशन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 और 47 एक कंपेरिजन होगा, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे 15 से। जब आपका 2 पार्टीशन ऐड हो जाएगा तो हम लोग फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले यहाँ पे 5 और 47 कंपेयर होगा। तो स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में हमारा हो जाएगा 5 और 47 कंपेरिजन। 5 और 47 कंपेरिजन में देख सकते हो 5 जब स्मॉलर है 47 लार्जर है, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे पहले 5 को। तो एक स्टेप हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 5 का। उसके बाद हम लोग का स्टेप 5 चलेगा। तो स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, अब देख सकते हो यहाँ पे ये 2 ही है इसका साइज, और यहाँ पे इसका साइज 3 है, तो इससे कंपेरिजन ये एडजस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 15 जो है वो कंपेरिजन होगा इस एरे से। तो 5 और 47 वाले जो एलिमेंट है ये 2 एरे से बना, इससे 15 कंपेरिजन होगा। पहले हम लोग कंपेरिजन करेंगे 5 से 15 को। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पहले 5। फिर हम लोग करेंगे कंपेरिजन, 5 का इंडेक्स बढ़ के 47 पे आ जाएगा। तो 47 और 15 को, 47 और 15 में देख सकते हो कि 47 जो है वो लार्जर है, तो लेफ्ट साइड वाला लार्जर हो जाता है, हम लोग स्टोर करते हैं राइट साइड वाले को। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेरा 15। तो पहले 5 आएगा, फिर 15 आएगा, और फिर आएगा आपका 47। तो फिर यहाँ पे मैं एक नया एरे लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग का चलेगा स्टेप 6। स्टेप 6 में आप देख सकते हो कि 3 और 38 और 44 इसका जो साइज़ था वो 3 था, और यहाँ पे भी साइज़ 3 था। अब इसका एडजेसेंट जो एरे होगा, इसका एडजेसेंट एरे आपका ये हो सकता है। तो अब कंपेरिजन इस पूरे एरे पे हो जाएगा, इस 6 एलिमेंट पे। तो अब ये 3, 38 और 44 कंपेरिजन करेगा 5, 15 और 47 से। तो पहले जो है 3 और 5 का कंपेरिजन होगा। तो यहाँ पे देखते हो 5 ग्रेटर है, तो पहले हम लोग का स्टोर आएगा यहाँ पे 3। उसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे 3 तो आ चुका है यहाँ पे। अब इंडेक्स बढ़ जाएगा 38 से, 38 और 5 में कंपेरिजन होगा। 38 और 5 में यहाँ पे कंपेरिजन हो जाएगा। तो 38 देख सकते हो कि ग्रेटर है, तो जब आपका लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होता है तो यहाँ पे आपका राइट साइड वाला जो होता है वो स्टोर होता है। तो पहले आप यहाँ पे फिर स्टोर हो जाएगा 5। उसके बाद से फिर हम लोग 38 यहाँ पे 5 का इंडेक्स बढ़ जाएगा 15 से, तो 38 और 15 अब कंपेरिजन होगा। तो 38 और 15 में देख सकते हो 38 ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है, तो हम लोग का राइट साइड वाला आता है। तो यहाँ पे फिर आपका 15 जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर 15 से यहाँ पे स्विच होकर के 47 पे आएंगे, तो हम कंपेरिजन करेंगे 38 का 47 के साथ। 38 का 47 के साथ देख सकते हो 47 ग्रेटर है, तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला ही आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे आपका 38 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 38 से फिर हम लोग चलेंगे 44 पे। तो 44 और 47 में कंपेरिजन होगा। यहाँ पे देख सकते हो 47 जो ग्रेटर है, तो अभी आपका 44 ही बाहर निकल के आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड वाला आता है। तो 44 फिर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 47 बच गया है, तो 47 तो ऐसे ही एज ए स्टोर लास्ट में हो जाएगा। तो हमारा नया एरे जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एरे देख सकते हो ये सॉर्टेड हो चुका है, और इसका साइज हो चुका है आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 साइज आपका हो चुका है।
तो ये अब कंपेरिजन यहाँ पे इससे तो 36 से नहीं होगा, तो अब 36 का कंपेरिजन किस होना चाहिए, 36 का अपने एडजेंट से होना चाहिए। तो 36 के एडजेंट कौन है, 36 का एडजेंट है 26। तो यहाँ पे स्टेप 7 में जो हो जाएगा, स्टेप 7 आपका कंपेरिजन हो जाएगा 36 कंपेरिजन होगा 26 के साथ। 36 से 26 के साथ कंपेरिजन होता है। यहाँ पे 36 ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होता है तो पहले में स्टोर करते हैं राइट साइड वाले को, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 26। तो 26 पहले आएगा और 36 बाद में आ जाएगा। तो हम लोग का नया एरे जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप 8 चलेगा। तो स्टेप 8 में क्या हो जाएगा आपका, अब आपका अपने एडजेसेंट से कंपेरिजन करेगा। तो 26 और 36 एडजेसेंट में कौन है, 15 है, तो ये 15 से कंपेरिजन करेगा। तो 26 से पहले कंपेरिजन हो जाएगा 15, और यहाँ पे देख सकते हो 26 ग्रेटर है और 15 जो है स्मॉलर है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 15 पहले। और उसके बाद देख सकते हो 15 का कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पे, तो इस ये एरे तो पहले से सॉर्टेड था, तो यहाँ पे उसका से आपका आ जाएगा 26 और 36। अब ये फिर आपका नया एरे जो बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्टेप चलेगा 9। वेट, ये कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये चलेगा यहाँ पे स्टेप 9। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये 3 एरे, इसका एरे का साइज 3 हो चुका, तो इसके एडिशन में तो ये है ही नहीं, तो यहाँ पे 23 और 13 कंपेरिजन होगा। 23 और 13 जब कंपेरिजन होगा, देख सकते हो 23 ग्रेटर है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पहले 13 और बाद में आपका स्टोर हो जाएगा 23। तो ये आपका एरे कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का चलेगा स्टेप 10। और 10 स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कंपेरिजन देख सकते हो, ये 3 वाला जो है वो 2 वाले के साथ कंपेरिजन हो सकता है, क्योंकि इसका एडिशन जो है वो यही होगा। तो अब क्या इसके साथ कंपेरिजन होगा, तो ये पूरा कंपेरिजन होगा। और यहाँ पे फिर कंपेरिजन है 15 का 13 के साथ। 15 का जब 13 के साथ कंपेरिजन होगा, देख सकते हो 15 ग्रेटर है, तो यहाँ पे पहले 13 आ जाएगा, तो स्टोर 13 कर देंगे राइट साइड वाले को। उसके बाद फिर हमारा पॉइंटर जो यहाँ से 13 से 23 पे चला जाएगा। तो अब हमारा कंपेरिजन होगा 15 और 23 का। 15 और 23 का जब कंपेरिजन होता है तो लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला स्टोर हो जाएगा पहले, तो 15 पे स्टोर हो जाएगा और 23 अभी रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर जब बढ़ जाएगा 26 पे, तो हमारा 26 और 23 में कंपेरिजन हो जाएगा। 26 और 23 में जब कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 23 जो है वो स्मॉलर है और 26 जो है वो लार्जर है। तो जैसे आपका लेफ्ट साइड वाला लार्ज होता है, तो पहले आपका राइट साइड वाला स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 23। उसका से देख सकते हो कि यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाला एरे ही बच चुका है जो पहले से ही सॉर्टेड था। तो यहाँ पे आपका 26 और 36 में कोई कंपेरिजन होगा ही नहीं, और ये आपका एज इट इज उतर जाएगा। तो आपका नया एरे जो बन जाएगा वो इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये एरे जो है ये सॉर्टेड हो चुका है, और यहाँ पे ये एक कलर का मतलब बता रहा है कि ये पूरा एरे सॉर्टेड है। अब इसका साइज देख सकते हो कि इसके एडिसेंट में यही एरे हुआ, क्योंकि इसका साइज है जैसे 6 है और इसका साइज है 5, तो इसके एडिसेंट भी ये एरे हो सकता है। तो यहाँ पे अब इस एरे और इस एरे का पूरा फुल कंपेरिजन हो जाएगा। यहाँ से मैं स्टेप 11 लिख देता हूँ। तो स्टेप 11 में क्या हो जाएगा कि आपका पहले कंपेरिजन होगा 3 और 13। 3 और 13 जब कंपेरिजन देख तो 13 जो है वो आपका ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है, तो स्मॉलर जो है वो पहले पॉपअप हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला। जब आपका रूल ही है, तो यहाँ पे 3 जो हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर पॉइंटर भर के 5 पे आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 और 13 कंपेरिजन हो जाएगा। 5 और 13 जब कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 13 जब ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड वाला पहले स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 5 आपका स्टोर हो जाएगा। और 5 का ये पॉइंटर आएगा 15 पे, तो 15 और 13 कंपेरिजन हो जाएगा। तो 15 और 13 देख सकते हो 15 ग्रेटर है और 13 स्मॉलर है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर हो जाता है, तो हम लोग राइट साइड को पहले स्टोर करते, तो यहाँ पे 13 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे, यहाँ पे 13 जब स्टोर हो चुका, तो पॉइंटर यहाँ आ चुका है, तो 15 और 15 में कंपेरिजन करेंगे। वेट, तो हम लोग यहाँ पे अब 15 और 15 को कंपेरिजन करेंगे। 15 और 15 को जब कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 15 क्या ग्रेटर देन है 15, तो ये कंडीशन बता रहा है कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट पॉपअप करेगा। तो यहाँ पे आपका 15 पहले बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये राइट वाला बाहर आ रहा है, यहाँ पे आप क्या रखना। पर अगर आप ये कंडीशन भी चेक कर दो क्या 15 लेस देन 15, तो ये भी कंडीशन देख सकते हो, ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये बताता है कि अब अगर लेफ्ट साइड वाला स्मॉल है, तो लेफ्ट साइड वाला पॉप हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड अगर पॉप हो जाएगा, तो ये 15 अब यहाँ आ जाएगा, तो ये 15 पर यहाँ पे दोनों कंडीशन में देखो 15 ही आउटपुट में आ रहा है। तो अगर सेम रहता है, आपका दोनों को इंटरचेंज करें तब भी कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आपका 15 कोई 15 आप पहले पॉप कर सकते हो, आप ये वाला पॉप कर सकते हो, या आप ये वाला स्टोर कर सकते हो, कोई भी आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर 115 आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक 15 मान लो कि मैं यही वाला कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये वाला मेरा स्टोर हो चुका है। अब ये पॉइंट रह जाएगा 23 पे, तो अब ये 15 और 23 में कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 23 में कंपेरिजन। 15 और 23 में कंपेरिजन देख सकते हो 23 ग्रेटर है, तो अगर राइट साइड वाला ग्रेटर होता है तो हम लोग का लेफ्ट साइड वाला पहले स्टोर होता है, तो यहाँ पे आपका 15 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर आकर के 38 पे आ जाएगा।
तो आपको यहाँ पे ट्रैक देखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियोस पॉज कर करके भी समझ सकते हो, ताकि आपको अच्छे से सारे स्टेप समझ में आ जाए। तो अब ये पॉइंटर 15 से हट के यहाँ पे 38 पे आ चुका है, ठीक है। तो 38 पे आ जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 38 कंपेरिजन होगा 23 से। तो 38 अगर 23 से कंपेरिजन होगा यहाँ पे 23 से, तो देखो 38 ग्रेटर है और 23 स्मॉलर है। तो अगर आपका लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर हो जाता है तो आपको राइट साइड वाला पहले स्टोर होता है, तो आपका 23 पहले स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ 23 से हट के यहाँ पे 26 पे आ जाएगा, तो 38 और 26 कंपेरिजन हो जाएगा। तो 38 और 26 जब कंपेरिजन है तो देख सकते हो 38 जो है वो ग्रेटर है और 26 जो है स्मॉलर है। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होगा तो फिर हमारा राइट साइड वाला पॉपअप हो जाएगा, तो 26 जो होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अभी भी 38 ये पॉइंटर यही है, 26 हमारा बाहर आ चुका है। अब मेरा पॉइंटर यहाँ आ चुका है 36 पे। तो 38 और 36 को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो 38 और 36 जब कंपेरिजन हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि 38 जो है वो ग्रेटर है और 36 जो है वो स्मॉलर है। तो लेफ्ट वाला ग्रेटर हो जाता है तो हम लोग राइट वाले को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा 36। उसके बाद हम लोग का जब 36 स्टोर हो जाएगा तो ये वाला एरे जो है वो देख सकते हो एम्प्टी हो चुका है। तो ये वाला अगर एम्प्टी हो चुका है तो पहला एरे जो हम लोग को पहले से ही पता कि ये सॉर्टेड है, हमारा 38 जो 44 से कंपेरिजन होगा ही नहीं, उसका एज इट इज उतर जाएगा। तो यहाँ पे 38 के बाद 44 के बाद 47, ये तीनों में कोई कंपेरिजन नहीं होगा और ये आपका एरे इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो हमारा जो नया एरे बनेगा वो किस तरह का बनेगा यहाँ पे मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसका 3 का आपका 5 स्टोर होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा नया एरे में। उसका 5 के बाद 13 स्टोर होगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे 15 में दोनों में से कोई 15 नंबर ले तो एक 15 यहाँ पे आ जाएगा। वेट 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 और 23 में कंपेरिजन होगा तो यहाँ पे 15 निकल रहा था बाहर, तो यहाँ पे 15 फिर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 23, फिर 23 के बाद यहाँ पे आपका 38 के बाद 26, तो यहाँ पे 26 निकल रहा है बाहर, तो 26 आ जाएगा। 26 के बाद यहाँ पे 36 निकल रहा है बाहर, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 38, 44 और 47। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एडिसेंट एरे बचा ही नहीं है। तो जब कोई भी एडिसेंट एरे नहीं बचता है तो ये आपका जो है एरे हो जाता है वो सॉर्टेड हो जाता है। तो इसको बोल सकते हो आपके एरे इज सॉर्टेड। यहाँ पे आपका एरे सॉर्टेड हो चुका है और ये आपका आंसर हो चुका है। अब आप समझ गए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और ये आपका प्रोग्रामिंग में जो है वो किस तरह से फॉलो करता है। तो ये प्रोग्रामिंग के स्टेप्स होगा। अगर आप चाहते तो पिछले वाले मैंने आपको ग्राफ वाले जो मेथड बताए थे वहाँ पे आप पार्टीशन करके दिखा सकते हो। तो अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप उस तरह से बना सकते हो। और आप चाहो तो आप स्टेप्स वाले अगर जानना चाहते हो कैसे स्टेप्स फॉलो होता है प्रोग्रामिंग में, कैसे कैसे स्टेप्स काम करता है हमारे शॉर्ट में, तो आप ये वाले स्टेप्स भी जान सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें का एग्जाम्पल बता दिया। पहले देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि एरे आपका अगर इवन है तो इवन के लिए तो आसानी के आपका चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने ओड एरे लिया था। यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख सकते हो यहाँ पे 11 है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपका 11 है। तो 11 है अगर आपका, तो 11 क्या है आपका ओड है। तो ओड नंबर पे अगर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन तो आप ओड नंबर पे पार्टीशन करके आप कंपेरिजन कर पाओगे। और साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट्स था 15 और 15। तो सेम एलिमेंट अगर आपका पास दिया रहे तब भी आपको घबराना नहीं है, आपको फिर चेक करना है दोनों में से देखते हो तो कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं है। वेट यहाँ पे देख सकते हो कि आपका लेफ्ट साइड वाला अगर आप देखना चाहो तो आप लेफ्ट साइड वाला आपको यहाँ ग्रेटर भी कर सकते हो, कभी आप लेफ्ट साइड वाले को स्मॉलर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कोई भी आप बाहर निकालते हो वैल्यू तो आपका कोई भी इंटरचेंज वैल्यू नहीं होता, क्योंकि 15 और 15 में इंटरचेंज करोगे तो कोई भी 15 एक तरफ रहेगा, दूसरा 15 आपका दूसरी तरफ रहेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे थे, फिर भी हम कोई भी एक कंडीशन को हम लोग लेके चल रहे थे और हम लोग एक आइटम्स को हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो आपका अगर सेम नंबर आता है तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप सेम नंबर के लिए बना लोगे। तो इस तरह से इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम्स में तो आप उसको आसानी से मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके, मर्ज सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ आप अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, तो आप उस वाले वीडियोज़ को मिस ना करें, आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।